नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर की करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन्हें मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी कि घंटी को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। किस शहर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट तंजावुर, सेकंड है जयपुर, थर्ड है भोपाल और फोर्थ है लखनऊ। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 तंजावुर। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 नवंबर 2021 को तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय आभासी तौर पर लॉन्च किया। संग्रहालय निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक भारत की कृषि क्रांति को प्रदर्शित करता है। यह विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातकों में से एक होने के लिए सीप टू माउथ भारत की खाद्य सुरक्षा यात्रा को चित्रित करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 से 27 नवंबर 2021 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड है जयपुर, थर्ड भोपाल और फोर्थ लखनऊ। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह 14 से 27 नवंबर 2021 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला हुनर हाट हैदराबाद 26 नवंबर से 5 दिसंबर, सूरत में 10 से 19 दिसंबर, JLN स्टेडियम नई दिल्ली 22 दिसंबर से 2021 से 2 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा में बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए ADB ने किस शहर को $61 मिलियन का ऋण पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है फर्स्ट कमालपुर, सेकंड है गंगटोक, थर्ड है कैलाशहर और फोर्थ है अगरतला। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अगरतला। तो भारतीय सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने नवंबर 2021 में $61 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। अगरतला त्रिपुरा में बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए रहने योग्यता, दोहन प्रौद्योगिकी में सुधार और नए विकास को बढ़ावा देने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को अगरतला शहरी विकास परियोजना कहा जाएगा। यह परियोजना 48 किलोमीटर के नए या मौजूदा तूफानी जल निकासी का निर्माण और उन्नयन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा काशी उत्सव 2021 किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शन है फर्स्ट 10 से 13 नवंबर, सेकंड है 16 से 18 नवंबर, थर्ड है 12 से 15 नवंबर और फोर्थ है 20 से 22 नवंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 16 से 18 नवंबर। काशी की क्लासिक विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए 16 से 18 नवंबर 2021 तक वाराणसी में 3 दिवसीय उत्सव काशी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव के प्रत्येक दिन के लिए एक विषय वस्तु समर्पित किया गया है और ये है काशी के हस्ताक्षर कबीर, रैदास की वाणी और निर्गुण काशी और कविता और कहानी काशी की जुबानी। IGNA कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है फर्स्ट है 13 नवंबर, सेकंड है 14 नवंबर, थर्ड है 15 नवंबर और फोर्थ है 16 नवंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 16 नवंबर। 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की 75वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। 1945 में लंदन UK में यूनेस्को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर दुनिया में शांति और सुरक्षा में योगदान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को पहली घास संरक्षिका प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है गुजरात। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। 14 नवंबर 2021 को रानीखेत में 2 एकड़ में फैली 90 प्रजातियों की घास वाली एक घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया। केंद्र में घास की लगभग 90 प्रजातियां उगाई जाती हैं जिनका वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व है। अपने पौष्टिक अनाज और मिट्टी बनाने के कार्य के कारण घास सभी फूलों के पौधों में सबसे अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट 16 नवंबर, सेकंड 15 नवंबर, थर्ड है 17 नवंबर और फोर्थ है 12 नवंबर। और इसका सही आंसर है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संस्कृतियों, लोगों के बीच सहिष्णुता का निर्माण करना है। यह 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहिष्णुता वर्ष के रूप में चिन्हित किए जाने के बाद से मनाया जा रहा है। 16 नवंबर यूनेस्को के सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा की वर्षगांठ है। यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मदनजीत सिंह पुरस्कार भी स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनिंदा NBFC के लिए किस बैंक ने एक आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की? ऑप्शन से फर्स्ट
भारतीय स्टेट बैंक, सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है पंजाब नेशनल बैंक और फोर है आरबीआई। और इसका सही आंसर है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 नवंबर 2021 को चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी के लिए एक आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की। 10 या अधिक शाखा वाली जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी और 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आकार वाली जमा न लेने वाली एनबीएफसी को एक आंतरिक लोकपाल आईओ नियुक्त करने होगा। आरबीआई ने निर्देशों का पालन करने के लिए 6 महीने का समय दिया। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का पहला ऑडिट किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 16 नवंबर, सेकेंड है 15 नवंबर, थर्ड है 17 नवंबर और ऑप्शन नंबर 4 है 12 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 16 नवंबर। इसके बारे में है, पहला ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2021 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कार्यालय परिसर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कैग की संस्था के ऐतिहासिक उद्गम और शासन पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस महादेश के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? ऑप्शन है, फर्स्ट एशिया महादेश, सेकेंड अफ्रीका महादेश, थर्ड ऑस्ट्रेलिया महादेश और फोर्थ है अंटार्कटिका महादेश। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका महादेश। भारत ने 15 नवंबर 2021 को अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। 41वां अभियान के 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भू वैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है। दूसरे कार्यक्रम में टोही सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य शामिल है। भारत अंटार्कटिका का कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 16 नवंबर 2021 को मत्स्य पालन व्यवसाय उष्मायन केंद्र लॉन्च किया? ऑप्शन है, फर्स्ट उड़ीसा, सेकेंड पंजाब, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है हरियाणा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हरियाणा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 16 नवंबर 2021 को हरियाणा में एल लीनेक एनसीडीसी मत्स्य पालन व्यवसाय उष्मायन केंद्र यानी लिफिक का शुभारंभ किया। केंद्र की सेवाएं भारत में मत्स्य पालन व्यवसाय के विकास को बढ़ाने में मदद करेंगी। लिफिक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? ऑप्शन है, फर्स्ट अमित शाह, सेकेंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है नितिन गडकरी और फोर्थ है नरेंद्र मोदी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए एक एयर शो में भी भाग लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। यह चौधसराय गाँव से शुरू होकर गाँव हैदरिया पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं, फर्स्ट है 18 नवंबर, सेकेंड है 15 नवंबर, थर्ड है 17 नवंबर और ऑप्शन नंबर 4 है 16 नवंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को भारतीय प्रेस परिषद, एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक प्रतिष्ठान को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की निगरानी के लिए की गई थी। इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया से कौन डरता नहीं है विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया था। नेक्स्ट है, सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए कौन सा देश अमेरिका को पछाड़ रहा है? ऑप्शन है, फर्स्ट जापान, सेकेंड रूस, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ चाइना। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 चाइना। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है और दुनिया भर में शीर्ष स्थान के लिए अमेरिका को पछाड़ रहा है। यह सलाहकार मैकिन्से एंड कंपनी की शोध शाखा की एक रिपोर्ट में कहा गया था, जिसने 10 देशों की राष्ट्रीय बैलेंस शीट की जांच की थी। दुनिया भर में नेटवर्थ 2020 से बढ़कर 514 ट्रिलियन हो गया था, जो 2000 में 156 ट्रिलियन डॉलर था। चीन वृद्धि के लगभग 1/3 हिस्से के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2021 को किस राज्य में निरोगी चिरंजीवी शिविर की शुरुआत हुई? ऑप्शन है, फर्स्ट झारखंड, सेकेंड पश्चिम बंगाल, थर्ड उत्तर प्रदेश और फोर्थ है राजस्थान। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने 14 नवंबर 2021 से निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविरों का शुभारंभ किया। शिविर के तहत असंक्रामक रोगों की दवा, निदान, उपचार और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने किया, जिन्होंने अजमेर, उदयपुर और बीकानेर मेडिकल कॉलेजों में आधारशिला रखी और विभिन्न अन्य चीज़ों का भी उद्घाटन किया।